ओके सो हेलो, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपने चैनल। बच्चों, आज हम लोग दोबारा से अपना जीओसी का लेक्चर सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी पार्ट अभी चल रहे हैं, बस तीसरा, इसके बाद तीसरा पार्ट एक और आएगा जिसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट का, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे जिसमें इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन, उसके बाद अपने ऑर्गेनिक के चैप्टर लेके ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आराम से कूल रहना, इसको पढ़ लो, उसके बाद समझ लो सारी रिएक्शन बताया। तो ये बेसिक्स है, अगर ये आपका मतलब छूट गया ना तो आगे मैं रिएक्शन आपको पढ़ा भी दूंगा तो पेपर में यूज कर दोगे। और वैसे भी जीओसी के 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मतलब ये पढ़ना बहुत मस्त है आपके लिए, ऐसा नहीं कि इसको बिना पढ़े कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आसान है। ठीक है, जैसे नहीं 10th में कभी आपने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, 10th में भी तो ऑर्गेनिक थी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नाम था, तो वहाँ कितनी आसान थी, एल्कीन एल्काइन एल्काइन, यही सब चीजें पढ़नी वैसी है यहाँ भी। बस आगे जो आप चैप्टर पढ़ोगे, जैसे अभी हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा या फिर अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ाऊंगा, इन सब में यही सब है जैसे 10th में आपने पढ़ी थी चीजें, वही सारी चीजें। बस क्या होगा कि ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं यही सारी चीजें अप्लाई होंगी वहाँ पर। ठीक है, तो जब वहाँ अप्लाई होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये देखो ऐसा ऐसा होता है, तो बस आराम से कॉन्फिडेंट होके, होप करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा और आज शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, रेजोनेंस देखो बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो जाता है वीडियो में, तो आपका टाइम वेस्ट होता होगा है। जैसे मान लो ये कंपाउंड है बच्चों, ध्यान से देखना, इस तरीके से, ओ सॉरी ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, ये ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड है, होगा क्या बच्चों, ये चार्ज कंपाउंड है, मींस अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने के लिए, होने की वजह से मतलब ये क्या करता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, तो पाई इलेक्ट्रॉन यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये बच्चों ये कूद के यहाँ चला जाता है। जाने से क्या होता है, ध्यान से देखो, जाने से होगा क्या, यहाँ बचेगा सिंपल सिग्मा बॉन्ड, यहाँ CH और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इसका जो चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा और इस पे चार्ज आ जाएगा। मींस क्या है, देखो 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 आराम समझो, इसका बॉन्ड चला गया, बॉन्ड जाने का मतलब समझते हो, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, बड़े बड़े बना देता हूँ गोला टाइप, तो हुआ क्या बच्चों, इसके एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल के चला गया, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल के चला गया, तो इस पे कितने का चार्ज आएगा, प्लस का। ये किसका बॉन्ड है भैया, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मतलब क्या बताएं आप लोग, दिखाना पड़ता है थोड़ा, इस तरीके से ये था, ये CH2 और ये पॉजिटिव, तो हुआ क्या बच्चों, देखो ये बॉन्ड पूरा पूरा इधर चला गया, मींस क्या है, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन जो थे उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया मान लो, तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने पे एक पॉजिटिव का चार्ज आया इस पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या आया, एक पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यही एक इलेक्ट्रॉन और ये प्लस वाला मिलके क्या बना लेगा, एक बॉन्ड यहाँ क्रिएट कर लेगा। समझ में आ रही बात, तो हुआ क्या, ये अपने उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चला गया, मींस क्या है, इसने रेजोनेंस कर लिया। बच्चों ऐसा क्यों किया, देखो क्योंकि पहले से इसके ऊपर चार्ज था तो ये अनस्टेबल था। अब क्या हुआ, ये अपने चार्ज को क्या कर ले रहा है अभी इस पोजीशन पे, ध्यान से देखो 1 2 3 अगर ऐसे नॉमेनक्लेचर करें तो बीच वाला आइटम तो भाई कुछ भी नहीं था, बीच वाले पहले भी 3 बॉन्ड बना रहा था, अब भी 3 बॉन्ड बना रहा है, बहुत बढ़िया मस्त है। बात क्या, पहले थर्ड वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब फर्स्ट वाले के ऊपर है और थर्ड वाला न्यूट्रल हो गया। हुआ क्या बच्चों, देखो देखो अभी एक चीज बताई थी मैंने, चार्ज क्या हुआ बच्चों, डिस्पर्स हो गया। क्या हुआ, डिस्पर्स। चार्ज का अगर डिस्पर्सन हो गया, मतलब जैसे पिछले वीडियो में बताया था, अगर चार्ज खड़ा होगा, क्या होगा, चार्ज अगर खड़ा होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। खुद सोचो, खड़ा हुआ कोई है तो अनस्टेबल होगा ना, समझ में आ रही बात। अबे अगर चार्ज रुका हुआ होगा या फिर खड़ा होगा तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी होगी। चार्ज लेस होगा तो स्टेबल होगा, क्यों, चार्ज के आने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है ना, KQ1/R, याद है। ठीक है, तो होगा क्या, चार्ज डिस्पर्स हो गया, मींस क्या, जो चार्ज पहले एक कार्बन संभाल रहा था, मतलब जो दर्द केवल एक कार्बन पे था, अब क्या हुआ, वही दर्द इस पे भी आ गया, मींस क्या, दर्द बढ़ गया। जैसे नहीं लोग अपना दर्द बांटते हैं, मतलब प्यार वाला नहीं, मतलब जनरल वाला दर्द बांटते हैं, बस वैसा ही हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से हुआ क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई और क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मींस क्या है, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके, मींस क्या है, ये रेजोनेंस कर रहा है ना, तो इसके स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रक्चर है, दोनों अलग बात है ना, यहाँ इस पे पॉजिटिव वहां उस पे पॉजिटिव, तो ये क्या हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 2। ठीक है, रेजोनेंस क्यों किया, स्टेबिलिटी लाने के लिए यार। खुद सोचो, अब पहले इसी पे पॉजिटिव रहता, हमेशा यही ना खुश रहता, अब ये भी ना खुश है, वो खुश हो गया। फिर ये जो हो रहा है ना रेजोनेंस बच्चों, ये ऐसे चुटकी बजाई मैंने, मतलब समझ लो फ्लिप होकर बहुत बार बदल गया, इस चुटकी बजाते समय ही ये 1000 बार समझ लो फ्लिप हो गया चार्ज, मतलब बहुत स्पीड में। नॉर्मली जैसे बेंजीन लो, ये बेंजीन लो, बेंजीन देखा है ना, बेंजीन बच्चों लिक्विड टाइप होता है, बेंजीन के अंदर तुम ये जो गोला बनाते हो रिंग, ये क्यों बनाते हो पता है, क्योंकि बेंजीन के अंदर बच्चों कुछ ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पता है इसी जगह पे नहीं होते हैं बच्चों, कि भैया ये पहला कार्बन है ये दूसरा, तो पहले दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होता। ये बॉन्ड बच्चों ऐसे ऐसे करके क्या होता है, रिंग के अंदर फ्लिप होता रहता है। मींस क्या है, ये अगले पल ही ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाता है। ये हर सेकंड, मतलब हर सेकंड में बहुत बार, हजारों बार हो जाता है ऐसा, सिंपल ऐसा बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ रही बात, ये क्या होगा, हर पल क्या होंगी ये चीजें बदलती रहेंगी। ऐसा क्यों होता है, स्टेबिलिटी लाने के लिए बच्चे, क्या होता है, स्टेबिलिटी लाने के लिए। समझ में आ रही बात, तो ये समझ आया कि हाँ रेजोनेंस कुछ कुछ ऐसा होता है भैया, अपने चार्ज को डिस्पर्स करा देगा स्टेबिलिटी लाने के लिए।
अब बात आती है होगा कहाँ, मतलब कंडीशंस क्या है, तो कंडीशन देखते हैं यार। अब बच्चों देखो कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस होने के लिए हमेशा ऐसे सिस्टम्स को तलाशो। मतलब अभी थोड़ा सा देखने पे आपको अजीब लग रहा होगा ये आखिर क्या है। ये चार सिस्टम है, मींस क्या है, पाई सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, और फिर ऐसे ऐसे तरीके के सिस्टम को मतलब तलाशना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक फिर से छोटा सा जैसे मान लो बताना है तुमको यहाँ पर रेजोनेंस होगा कि नहीं, ये बोला है कि कुछ ऐसा के सिस्टम, ठीक है समझ में आ रही बात। CH2 डबल बॉन्डेड CH, फिर क्या है CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बताओ यहाँ पर रेजोनेंस होगा। ध्यान से देखो ये क्या है, अबे यहाँ पर पाई बॉन्ड है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन, फिर सिर्फ मतलब एक कॉन्जुगेटेड के बाद क्या है सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, और फिर लोन पेयर है। इस बार लोन पेयर समझते हो ना, माइनस चार्ज सिंपल क्या बता रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, समझ में आती है बात। दो इलेक्ट्रॉन है देखो, लोन पेयर दिखा रहा है, ठीक है समझ में आती है ना चीज। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे तो CH2 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा, तो ये वाला CH2 खाली हो जाएगा। ये सॉरी 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 कुछ गड़बड़ हो गया, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव आ जाएगा, समझ में आती है बात। ठीक है, तो कुछ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बच्चों, कुछ ऐसा आ जाएगा, समझ में आती है बात। ऐसे ही होगा, CH2 के ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की ओर तो इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है सही है। ये क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही बच्चों क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग को देखने होंगे। मतलब हमें सिंपल सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखना होगा। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, सिंपल देखो, पाई और एक कोई दूसरी चीज के बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए सब में। पाई सिग्मा बॉन्ड, अरे जैसे यार सिंपल डबल बॉन्ड कभी दिख जाए और फिर बीच में सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, तो ऐसे सिस्टम में भी क्या होगा, सिंपल ये चीजें क्या होंगी, फ्लिप होती जाएंगी। जैसे बेंजीन में नहीं देखा था चेंज होती आती, तो ऐसी जगह पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा। बच्चों मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, फिर आपको फील होगा थोड़ा। जैसे बच्चों देखो, आप लोग कार्बोनेट आयन आपने नाम सुना होगा, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन इधर माइनस चार्ज, एक ऑक्सीजन इधर, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, सेम टू सेम यहाँ, बट यहाँ पर नहीं, तो CO3 और 2 माइनस चार्ज, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पर भी आराम से अगर देखो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड, और ये कैसा सिस्टम है बच्चों, यहाँ पर क्या हो सकता है, सिंपल ये चीज यहाँ पर आएगी, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये बच्चों अगले पल चेंज होकर क्या बना देगा, कुछ ऐसा बना देगा, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर, और यहाँ तो था ही नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, पहले क्या था, इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर नेगेटिव था, अब क्या है, ये वाला बढ़िया से मस्त है, और इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। मींस क्या है, चार्ज को अपने डिस्पर्स कर रहे हैं, क्यों, स्टेबल होने के लिए। अभी भैया चार्ज स्पीशीज है ना, कार्बोनेट आयन एक चार्ज स्पीशीज है जो कि अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने के लिए बेचारे क्या करते हैं, आपसी में अपने अंदर ही मतलब क्या चेंज करते रहते हैं अपनी चार्जेस की पोजीशन को, मतलब चार्ज को डिस्पर्स कराया करते हैं। फिर अगले ही पल क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ गिरेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जाएगा, समझ में आ रही बात, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो क्या बना देगा, ये C डबल बॉन्ड इस बार यहाँ बन जाएगा, यहाँ O माइनस और यहाँ पर O माइनस, तो ध्यान से देखो बच्चों, अगले ही पल क्या हुआ, इस वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले ये नेगेटिव पे था, ये नेगेटिव पे था, अब ये खुश हो गया, जैसे ये पहले खुश था, अब ये ना खुश हो गया, अब ये ना खुश और ये ना खुश वो खुश, मतलब क्या है, सिंपल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग बार बार। तो यहाँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, सिंपल 1 2 3। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आपको क्या सोचना है, सिंपल ऐसे फ्लिप कर करके देखते हैं ना, भैया ये यहाँ आएगा, उसका चार्ज क्या वहां चला जाएगा, या फिर ऐसे सोच सकते हो, भैया क्या सोच सकते हो कि ये क्या है, पहले भी देखो कार्बोनेट आयन के अंदर ही ये चीज हो रही है, मींस क्या है, जो चार्ज ओवरऑल है वो -2 हर केस में क्या है, चार्ज -2 है, समझ में आ रही बात, चार्ज क्या है हर पल -2। ओके समझ में आती बात। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब बच्चों देख लो यही एग्जांपल है, CH2 के ऊपर पॉजिटिव। ये बच्चों यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। जैसे अभी पूछने पहले तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उससे पहले बताओ यहाँ पर रेजोनेंस होने के कोई चांसेस दिख रहे हैं, आप कहोगे भैया यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ तो कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और फिर इसके पास बच्चों लोन पेयर है। क्या है लोन पेयर, समझते हो ना, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो देखो जब भी कभी मतलब दो अजीबोगरीब मतलब चार्ज और वाले अगर सेपरेटेड है, एक सिग्मा बॉन्ड मतलब कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये सब सिस्टम किसके हैं, रेजोनेंस के। याद रखते चलो, मतलब पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड फिर से लोन पेयर, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा। कैसे होगा बच्चों, सिंपल है यार, सिंपल, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या मतलब इसका नेगेटिव, मतलब ये जो लोन पेयर है ये क्या होगा, उठ के यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ये चीज दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंपल, और O के ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल एक पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होके CH2 बन जाएगा। तो ध्यान से बच्चों देखो, इधर कितने बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड थे, और यहाँ 3 बॉन्ड है। तो बॉन्ड का बच्चों इधर की ओर इधर जाने पे क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। मींस क्या है, मैं सिंपल इतना बताना चाह रहा हूँ, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है। इनमें से स्टेबल कौन सा होना चाहिए, देखो दोनों पे चार्ज है, तो पहली बात तो दोनों ही थोड़े थोड़े अनस्टेबल है, लेकिन
अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें कौन ज्यादा मतलब इन दोनों में आपस में कौन स्टेबल है, मतलब मैक्सिमम तो नहीं होगा क्योंकि चार्ज है दोनों पे, लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपेयर करना चाहें तो कौन सा स्टेबल होगा। तो बच्चों देखो, जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, सिंपल सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा जिस स्ट्रक्चर में वो ज्यादा स्टेबल, मींस क्या है, 2 इज मोर स्टेबल देन 1। ऐसा क्यों बच्चों, देखो ऐसे सोचो यार, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्या हो रहा है, इधर की ओर इधर जाने पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मींस क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज का मतलब क्या है, डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव होगा। अबे रिलीज होना क्या मतलब, इधर एनर्जी ज्यादा होगी उधर कम होगी। अबे यार इसकी जो एनर्जी है इधर ये ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी, तभी तो कुछ एनर्जी बाहर से रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मींस क्या है, इस टोटल की एनर्जी बराबर उधर के टोटल की, मींस क्या है, उधर का दिस की एनर्जी प्लस वो जो एनर्जी निकली, मींस क्या है, सिंपल, इसकी टोटल एनर्जी जो है, इसकी टोटल एनर्जी जो है वो ज्यादा है इसके टोटल एनर्जी से। खुद सोचो, क्योंकि इस साइड एनर्जी रिलीज हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन में वही एनर्जी रिलीज होती है, सुने होंगे, बॉन्ड बनाने में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जब बन गया 3 बॉन्ड हो गए तो एनर्जी कुछ निकली, तो इसकी जो एनर्जी होगी इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इधर की टोटल एनर्जी बराबर उधर की टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इसकी एनर्जी कम होगी और जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है, एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल। तो बच्चों ये अलग इधर की ओर जाने पे क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है, समझ में आ रही। नहीं तो याद रखो, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली इमोशनल स्टेबिलिटी। समझ में आ रही बात। ये छोटी मोटी चीजें यार, पेपर में ऐसे ही पूछता है यार, बता दो कौन सा स्ट्रक्चर है मतलब स्टेबल, कौन सा नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी चीजें। और एग्जांपल लें, छोटे मोटे और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब जैसे बच्चों यही एक एग्जांपल है, क्या यहाँ पर कोई कंडीशन दिख रही है, मतलब रेजोनेंस वाली कंडीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर कोई चार्ज और होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और मतलब कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, या फिर बोले डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिग्मा है, ठीक है, और यहाँ पर देखो तो लोन पेयर है। अब ये छोटी मोटी चीजें बार बार नहीं बताऊंगा यार, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर, सल्फर होता है तो भी लोन पेयर होता है, उन सब पे पता है ना। तो ये कैसा सिस्टम बन गया, कॉन्जुगेटेड बन गया। अरे यार कॉन्जुगेटेड में सिंपल याद रखो, एक सिग्मा बॉन्ड के अगल बगल क्या होंगे, या तो 2 चार्ज होंगे, या तो डबल बॉन्ड होंगे, या तो एक डबल बॉन्ड एक चार्ज, या फिर एक डबल बॉन्ड एक न्यूक्लियर मतलब फ्री रेडिकल, या फिर एक डबल बॉन्ड कोई, मतलब कुछ ऐसा लफड़ा होगा बीच में, क्या होगा ये। तो अगर कभी वैसा दिखे समझ लो होगा वहां पर, समझ में आ रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सिंपल है यार, ये जो लोन पेयर है ये क्या, यही तो रेजोनेंस करेगा। अबे यही तो इसके ऊपर गिरेगा आके, मींस क्या है, ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। अगले पल जैसे ही देखोगे तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 ऐसा कुछ हो जाएगा हाल, ये तो होगा। और N के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो तो यहाँ 5 बॉन्ड हो गए, बीच वाले कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा, क्यों भैया, ये तो इधर टूटा ही, अब ये थोड़ी वापस चला जाएगा। ये वाला उठ के इसके ऊपर जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 के ऊपर माइनस सिग्मा बॉन्ड ये, और फिर ये NH2 के ऊपर प्लस। समझ में आ रही बात। ऐसा ऐसा बात है कि ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो हमने सोचा, अबे कोई बनेगा भी, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, इसमें तो सिंपल ये और ये सिंपल 2 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नहीं समझ पाए। अरे वो तो हमने मतलब ऐसे फील के लिए बना दिया, ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा कि कार्बन की 5 वैलेंसी हो, खुद सोचो। तो मतलब ऐसे ही जस्ट जा रहे थे, ये ऐसा बनेगा नहीं, इसी वजह से तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इसके ऊपर जाएगा तो ये बना देगा। तो जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं फाइनल, वो ऐसे से बन रहा है। एरो कैसे बना रहा हूं मैं, दोनों तरफ, मतलब ये इधर बनेगा ये इसमें जाएगा, मींस क्या है, ये इधर से इधर जा सकता है और इधर से ये इधर आएगा, मींस क्या है, सिंपल यार, रेजोनेंस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे खड़बड़ खड़बड़, बहुत स्पीड से ये होता है। मतलब क्यों होता है, फिर से वही बात, स्टेबिलिटी। अब बात आती कौन फर्स्ट वाला स्टेबल होगा या सेकंड वाला। तो बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला रूल याद करो, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। बॉन्ड किसमें ज्यादा है, 1 2 3, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ है, और इसके स्ट्रक्चर में 1 2 3, तो बॉन्ड तो भैया सेम है। अब क्या देखें, अब बच्चों देखो किस कौन न्यूट्रल है, क्या है, जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा भैया स्टेबल होगा। कुछ सोचो यार, अबे जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो ज्यादा स्टेबल होगा ना। दोनों में चार्जलेस कौन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ध्यान से देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वहां पर चार्ज है प्लस और माइनस। अब ये मत सुनना प्लस माइनस मिलके 0, ऐसे कैसे 0, अबे इस पे परफेक्टली नेगेटिव चार्ज है, उस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या पता ये अनइक्वल चार्जेस हो, कोई मत समझ में आ रही है बात। तो क्या है, वहां पे चार्ज है, इस वजह से वो थोड़ा अनस्टेबल है, और ये स्टेबल है, मींस 1 इज मोर स्टेबल देन 2। अब ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं यार, यही सब याद रखनी है और कोई बड़ी चीज नहीं पढ़नी है, समझ में आ रही, लल्लू लल्लू चीजें बस इतना याद रखो। हाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ऐसे ऐसे देखेंगे, कभी भी अगर सवाल आएगा, अभी सवाल कराता हूँ, जो तरीके के सवाल आते हैं वो सब कुछ कराऊंगा, बस बेसिक समझते चलो, ठीक है, हमें तो लगता है आता ही होगा। और चीज देखते हैं, अब जैसे यही देख लो, ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या रेजोनेंस होगा, अब तो बढ़िया से दिख रहा होगा, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और माइनस चार्ज, मतलब सिग्मा बॉन्ड के इधर उधर अगल बगल, मतलब कॉन्जुगेटेड में क्या होनी चाहिए, कुछ मतलब अजीब चीजें होनी चाहिए, जैसे पाई बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ चार्ज है, या फिर यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, या फिर यहाँ भी पाई बॉन्ड हो, इधर भी पाई बॉन्ड हो। अरे यार सिंपल ये कह रहा हूँ, इधर भी पाई बॉन्ड हो, इधर ऐसा भी हो सकता है, तो भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कैसे होगा, सिंपल ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भैया, इधर आके कूद जाएगा, तो क्या बना लेगा ये
यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अब बच्चों फिर से जब जहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा कुछ सोचो तो क्या होगा, ये कार्बन के 5 वैलेंसी हो जाएगी, समझ में आ रही है, एक हाइड्रोजन और ये 4 बॉन्ड। तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आएगा, तो जो फाइनल रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ओके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, या कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले से माइनस चार्ज था, अब इधर जब बॉन्ड गिर गया तो वो न्यूट्रल हो गया। समझ आ रही है? अगर कुछ ना चार्ज होता, लोन पेयर जाता तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता। ये चार्ज था, लोन पेयर इसका नहीं, लोन पेयर अभी भी इसके पास क्या होंगे, इसके बचे हुए हैं। समझ में आ रही बात? वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आया था, ठीक है, समझ आ रही है? अगर ऑक्सीजन के एटम से लोन पेयर जा रहे होते उसके ऊपर गिर के, जैसे अभी पिछले में गए थे नाइट्रोजन के, तब आता पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर? तो बस इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। मींस कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? अब कुछ होगा क्या? अब फिर से अगर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पे गिरेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुछ सोचो, और कुछ बन सकता है, 2 ही बनेंगे। तब बच्चों बात आती है इनमें कौन स्टेबल है। फिर से वही रूल, सबसे पहले जिसमें ज्यादा बॉन्ड वो वाला स्टेबल होता है, तो 1 2 3 यहाँ बॉन्ड, यहाँ भी 3, तो ये तो नहीं। फिर जिसपे कम चार्ज हो, यही तो बात है, जो न्यूट्रल हो, या फिर तो चार्ज तो इस पे भी माइनस का है, इस पे भी माइनस का है, अलग ही है। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? चार्ज भी सेम है और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी। बच्चों अब याद करो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। जैसे O नेगेटिव और N नेगेटिव है अगर, या फिर C नेगेटिव है, 3 एटम है जिनपे सब पे नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों देखो, ये एक ऐसा बच्चा था जो मेरे टाइप का था, मतलब जो अमीर टाइप का है, जो पैसों को संभाल सकता है। ये इलेक्ट्रॉन समझ लो पैसे हैं और ये एक बच्चा है। तो नेचर नहीं, बच्चे लोग क्या करते हैं, उनको पैसा दे दो तो वो अपनी मम्मी पापा को दे देते हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि वो लोग डरते हैं कि भैया इतना पैसा आ गया, पैसे रखूंगा मैं। तो डरने वाले ये सब बच्चे हैं, ये सब क्या करते हैं, इनको पैसा दे दो तो ये तुरंत कहेंगे अपनी मम्मी दे देंगे, मतलब सिंपल ये डोनेट कर देंगे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये अनस्टेबल होंगे, तुरंत दे देंगे। जबकि ऑक्सीजन या फिर जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कौन, जैसे फ्लोरीन, तो F माइनस स्टेबल होता है बच्चों। ऐसा मत सोचना कि F के ऊपर माइनस साइन आ गया तो भैया ये तो चार्ज आ गया, अनस्टेबल हो जाए। नहीं नहीं, ये वो बच्चे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब वो बच्चे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी दे दो ना तो भी वो स्टेबल होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद नेगेटिव चार्ज स्टेबल होते हैं। समझ में आ रही बात? या फिर इसी का वाइस वर्सा बोल सकते हैं। जैसे इसका वाइस वर्सा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, मींस इसका वाइस वर्सा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद पॉजिटिव चार्ज, विद वाइस वर्सा क्या होगा, विद पॉजिटिव चार्ज वाला। अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होगा, ये चीज क्या होगी, स्टेबल होगी, बहुत स्टेबल होगी। और अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बहुत अनस्टेबल होगा। बस यही वाइस वर्सा है इसका। अरे यार क्या ही नहीं समझ पा रहे हो क्या? वाइस वर्सा क्या होता है? सिंपल अपोजिट, गड़बड़ सड़बड़, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जिसे कहते हैं। तो ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो संभाल लेगा, वो बच्चा है जो पैसा वैसा मतलब अब मेरी जैसा है, समझ लो मेरे तरह। और ये कौन सा बच्चा है, तुम लोग की तरह, मतलब पैसों को और जल्दी डोनेट कर दें, या फिर अनस्टेबल टाइप है। ठीक है, समझ में आ रही होगी चीज। तो बच्चों हम बताओ कौन सा अनस्टेबल, मतलब कौन सा स्टेबल होगा, मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन के ऊपर है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को संभाल सकता है, तो ये स्टेबल है। जबकि ये क्या है, अनस्टेबल, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को भेज देगा किसी के पास। समझ में आ रही बात? तो स्टेबल कौन है, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। बच्चों देखो ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक चीज बताता हूँ आपको, अगर मान लो मैं किसको भेजूं, जैसे जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज को मैं अगर भेजता हूँ, यहाँ पर किसको भेजता हूँ, पॉजिटिव चार्ज को, या फिर बोलूं हाँ कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज A प्लस को मैं रिएजेंट रिएक्ट करा रहा हूँ, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो ध्यान से बच्चों बताओ कौन पहले रिएक्ट करेगा? ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। क्यों? तुम्हें पता है ये अनस्टेबल है और ये तो स्टेबल है, तो इसको क्यों, स्टेबल है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दे दिया तुमने, ये बढ़िया खुश है, हमें नहीं देना, लेकिन इसको तुरंत देना है। तो भैया प्लस है और इसको प्लस वाले को चाहिए भी, इसको तुरंत देना भी, बस झट से रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी। तो ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ स्टेबिलिटी, दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि बताओ किसके साथ तो रिएक्शन होगी, किसके साथ नहीं होगी। समझ आ रही है ना चीज? तो वहां भी तुम्हें स्टेबिलिटी देखना होगा, जो ज्यादा स्टेबल वो करेगा नहीं, रिएक्शन ही नहीं करेगा, जो कम स्टेबल वो सबसे करेगा। तो ये छोटी मोटी चीजें देखना यार, जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी हो, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, समझ जाओ वो स्टेबल है। समझ में आ रही बात? मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आराम से मस्त तरीके से रख सकते हैं, मींस मेरी तरह। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं आप। अब बच्चों कुछ एक इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं, जैसे पिछले में देखा था वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर स्टेबिलिटी, सिंपल। ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए, मतलब ऑप्शन है ये, इनमें से स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, सिंपल। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड जहां ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल। तो बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, बस समझ लो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। सबसे पहले देखो जिस ऑर्डर में बताया उसी ऑर्डर में चेक करना, सबसे पहले तुम्हारे मतलब किसको प्रायोरिटी दोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड। समझ में आ रही? जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा सबसे पहले उसी को रख लोगे स्टेबिलिटी में, सबसे स्टेबल हो। उसके बाद बताया क्या था मैंने, न्यूट्रल वाले को देखो किसके ऊपर मतलब चार्ज कम है वो ज्यादा स्टेबल। सबसे देखो इन्हीं ऑर्डर पे चलोगे बच्चे तो ही आंसर ला पाओगे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ फर्जी का कर दोगे। समझ में आ रही बात? और तीसरा क्या बताया था कि ओ के ऊपर नेगेटिव, वो जो बच्चा वाला रूल बताया कि ओ के ऊपर नेगेटिव संभाल लेगा। यही 3 रूल बताए, स्टेबिलिटी यही तो चेक कर रहा था मैं।
तो बस सबसे पहले क्या लगोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो बस ए को सबसे आगे रख लिया, मतलब ए इज द मोस्ट स्टेबल अमंग दिस। तुमको बाकी चीजें देखनी ही नहीं, चार्ज और सिंपल, जहां ज्यादा बॉन्ड उसको तो सबसे आगे रख लो, क्यों, टॉप पे, उसको बहुत प्रायोरिटी देना। उसके बाद देखो न्यूट्रल, मतलब चार्ज किसमें कम है। अब वैसे भी ये आगे तो इन दोनों में कंपेयर करना है, तो चार्ज किसमें कम है, इसमें कितना का चार्ज है बच्चों, प्लस और माइनस का 3 और प्लस का ये, तो माइनस का 2 चार्ज है। इस पे देखो तो इस पे माइनस का 3 और प्लस का वो, तो इसके ऊपर भी माइनस का 2 चार्ज। समझ आ रही ना बात, अरे यार जैसे ये माइनस का 3 और प्लस का 1 तो -2 हुआ ना बेसिक, तो भैया चार्ज भी सेम निकला। आप क्या देखोगे, आप देखोगे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव है तो वो ज्यादा स्टेबल। तो अब इनमें कैसे कंपेयर करोगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल है, तो भैया क्या होना चाहिए, बस बी ग्रेटर होना चाहिए। ऐसा भी सोच सकते हो, इसका वाइस वर्सा क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, और ध्यान से देखो तो यहाँ क्या है, वही चीज तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही है और उस पर पॉजिटिव चार्ज में बहुत ज्यादा हद ही अनस्टेबल है वो, तो बस सी को आखिरी में जोड़ दो। समझ में आता है ना। इसी में बच्चों IIT जेईई में आया हुआ सवाल आपको कराता हूँ, उससे पहले एक और छोटा सा सवाल कर लो यार थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा IIT लेवल का कराते हैं। जैसे एक सवाल ये है, मान लो ये एग्जांपल है, H है CO, यहाँ पर फिर OH, और यहाँ पर ऐसे ही HCO माइनस से डबल बॉन्ड। देखो यार आसानी चीजें आएंगी पेपर में, कोई बहुत ज्यादा हद मुश्किल तुमसे नहीं पूछ लिया जाएगा कि बताओ यार ऐसा वैसा ये, तो बस कूल होके अगर तुम्हें ये डेटा मतलब पता होगा कि अच्छा हाँ इस तरीके से देखना है ये वर्क, तो आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। समझ में आती चीज। तो बस ये 4 ऑप्शन है, ये ए वाला है, ये बी वाला ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या देखोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड उसको सबसे आगे लगाओ। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, हाँ तो सबसे पहले देखो इनमें 3 बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। समझ में आ रही बात। तो सबसे आगे किसको लगाओगे बच्चों, 5 वालों को। अब 5 में भी ये 2 2 है, मतलब इसमें 5 है, इसमें 5, पहले इनको कंपेयर कर लो, इनमें कौन होगा, ये न्यूट्रल है और इस पे 4 है, क्या बोला था। इसके बाद जस्ट न्यूट्रल देखो, सारी वही कंडीशन लगानी, न्यूट्रल है तो सबसे स्टेबल हो गया, फिर आएगा क्या, बी ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है भैया। अबे पहली बात तो सबसे आगे प्रायोरिटी में किसको रखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड, तो आने तो ये दोनों ही थे, अब इन दोनों में कौन आगे होना था वो देखना था हमें, तो इन दोनों में कौन आगे हो गया, ये, क्योंकि चार्ज बहुत कम है इसके ऊपर तो ये आगे आ गया। फिर उसके बाद बी आया, अब सी डी में कौन आगे आएगा, बस वही चीज है। तीसरा वाला लॉ देख लो कि ओ के ऊपर माइनस से आ जाए तो वो तो स्टेबल होगा, बट अगर ओ के ऊपर पॉजिटिव बहुत अनस्टेबल होगा, बस जस्ट भैया सी डी ऑप्शन नंबर सही। समझ में आ रहा है। अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सबसे स्टेबल, फिर ये, फिर ये, फिर ये लीस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यार, या फिर डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, ठीक है ओके समझ में आती है। अब बच्चों IIT का सवाल एक देता हूँ यार, आराम से सोच के करना, ठीक है, बुद्धि मतलब लगा लियो, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है। तो IIT जेईई 2009 का है ये, जेईई 2009 का, 2009 के पहले जब था वो AI EEE था। तो सवाल ये है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड N के प्लस डबल बॉन्ड N के ऊपर माइनस, यहाँ पर CH2 प्लस N डबल बॉन्ड N माइनस, ये पहला सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है यार, स्टेबिलिटी पे बताना है। तो देखो बच्चों ऐसे ही करके सवाल आते हैं यार, ऐसा कोई मतलब नई तरीके के सवाल नहीं आ जाएंगे कि आपको ये पढ़ना है और फिर कुछ और भी पढ़ना है जाके। सिंपल आप ये वीडियो देख के, मतलब ये सफिशिएंट वीडियो रहेगा यार, सिंपल इसको देखो और पेपर के लिए समझ लो तैयार, ठीक है, बस इसको फील में रहना, समझ गए। अब बताओ बस यही चीजें, सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड चेक करो, हर उसमें यही करना है भाई, जो दिखा दिया, जो लिख गया उसको माइंड करो, और इसको हाँ कॉपी में लिख लेना यार, भूल मत जाना पेपर समय। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो सबसे ज्यादा किसमें होंगे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3, तो बस ये दोनों क्या होंगे, आगे होंगे, इतना समझ आया। अब इन दोनों में पहले कौन होगा, तो भैया इसके लिए दूसरे पे न्यूट्रल देखना है, तो चार्ज तो दोनों पे मतलब सेम सेम है, देखो इस पे प्लस माइनस, इस पे प्लस माइनस, ठीक है, चार्ज तो सेम सेम है। अब क्या देखोगे, तीसरी कंडीशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है जबकि यहाँ नेगेटिव है, तो स्टेबल कौन होगा भैया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव बहुत अनस्टेबल होता है, तो बस इन दोनों को कंपेयर करना है, तो कौन स्टेबल होगा, मतलब ए सबसे ज्यादा, फिर सॉरी ए को 1 भी है ना, तो 1 फिर 3। देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, लेकिन इतना अनस्टेबल होगा कि आखिरी में जाएगा। बात है कि नंबर ऑफ बॉन्ड भी तो देखो 4 है, तो इनसे तो आगे ही रहेगा, समझ आ रही बात, ये चीज कह रहा हूँ। तो 1 के बाद 3 लगा दिया इसी वजह से। अब 2 और 4 में कंपेयर कर लो यार, पहले क्या देखोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, न्यूट्रल देखो वो चार्ज भी मतलब सेम ही है। अब क्या देखोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव, बस झट से आंसर यार। अब क्या ही, जिसमें नेगेटिव है वही स्टेबल हो पाएगा, तो 2 को आगे रखोगे और 3 को, मतलब सॉरी 4 को, समझ आ गया होगा यार। अब इससे क्या ही करा दो यार, जेईई का सवाल है, समझ लो लल्लू सा आ रहा है, ठीक है। अगर चाहते हो तो मेरे मन का एक सवाल कर लो यार भाई, मतलब बुद्धि लगाना, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना, क्या पता हो जाए सवाल तुमसे। सवाल बच्चों क्या है, ये है ऐसा कुछ, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 पहला है ये, दूसरा दिया है CH2 माइनस CH प्लस NH2, तीसरा दिया है CH2 माइनस CH
डबल बॉन्ड NH2+। ये बच्चों 3 स्ट्रक्चर है, इनमें स्टेबिलिटी बतानी, क्या बतानी है, इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब सोच के बताओ तो बच्चों कौन सा स्टेबल होगा कौन सा नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, अबे नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो किसमें ज्यादा है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, तो भैया ये दोनों क्या होंगे, आगे होंगे इससे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको आखिरी में लगा दो, क्या ही बार बार। अब इसको किससे कंपेयर करोगे, तो 2 को आखिरी में लगा दिया। अब 1 और 3 में कौन आगे होगा, ये चार्जलेस वाला आगे होगा, तो 1 आगे हो गया, 3 नहीं समझ पाया, अबे चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये न्यूट्रल है, तो ये ज्यादा स्टेबल। पता है ना क्यों ज्यादा, ये चार्ज वाली चीज क्या होती है, अनस्टेबल। खैर ये हो गया ना, ठीक है। देखो बच्चों एक मेरे मन का सवाल करो, ये भी वैसे मेरे मन का था, अब हो गया तो क्या करूं यार। मेरे मन का ये सवाल एक तगड़ा सा है यार, ठीक है। बात है कि सवाल करते करते हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से अंधे टाइप हो जाते हैं। हम लोग को दिखता नहीं कि अरे यार सामने एक चीज क्या है, जैसे रूल बताया तो आप उसी की तरह चलते जाएंगे और क्वेश्चन को एक समय में आके गलत करते हैं। अब बताओ बच्चों क्या होगा, इन दोनों में से कौन सा, क्या लगाओगे, वही लगाओगे, नंबर ऑफ बॉन्ड किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, सेम है पहली बात तो। फिर देखो न्यूट्रल कौन है, तो न्यूट्रल भैया सेम चार्ज, मतलब चार्ज देखोगे किसमें कम है, न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, जिसमें चार्ज कम वो ज्यादा स्टेबल, तो चार्ज तो भैया सेम ही, इस पे प्लस इस पे प्लस। आप देखोगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, अबे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो क्या होगा स्टेबल। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है तो अनस्टेबल, तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये स्टेबल होना चाहिए और 1 वाला अनस्टेबल, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है। बट जबकि ये बच्चों गलत है, गलत क्यों पता है, क्योंकि बच्चों ये पहले नंबर का स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले नंबर का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो क्या है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ क्यों ऐसा है, ध्यान से देखो। ओ सॉरी, पहला क्यों बोल रहा हूँ, ये दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा गलती कर दी हमने भी भाई, ये दूसरे नंबर का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखो यार, नाइट्रोजन के पास यहाँ कितने बॉन्ड है पता है, ध्यान से देखो तो NH3 लिखा हुआ है, NH3, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ। नाइट्रोजन तो पेंटावेलेंट हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर 5, जबकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 जा सकती है, नहीं तो नाइट्रोजन 3 शो करता है, और जब डेटिव बॉन्ड बनाता है NH4 में, NH4+ जब बनाता है बस उसी में 4 हो जाती है, 5 तो कभी हो ही नहीं सकती, इस वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बस हमारा स्टेबल कौन होगा, 1 वाला। समझ में आ रही, तो ये ऑप्शन इसी वजह से गलत, और ऑप्शन में दिया होगा 2 ग्रेटर देन 1। बात है जब ये पॉसिबल ही नहीं तो कहां से स्टेबिलिटी तुम इसमें चेक कर रहे हो, सबसे स्टेबल यही होगा। वैसे तो यहाँ नहीं स्टेबल होना चाहिए, लेकिन जब तुम इससे कंपेयर कर रहे हो तो इसके कंपेयर में ये खुद हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बस ये स्टेबल हो गया। समझ आया, तो ये भी चेक करते रहना भैया, देख के अंधे मत हो जाना कि भाई करो करो करो, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रखो बच्चों, बाकी बाकी क्या होता है, ठीक है। अब समझो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस समझा दिया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट देखो बच्चों क्या है, ये समझ आया कि हाँ रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। मान लो ये 2 कंपाउंड्स है, ये कोई दो क्या है, कंपाउंड्स है, तो यहाँ क्या कॉन्जुगेशन दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर कह सकते हैं। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, समझ में आ रही बात। और फिर यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन समझते हो, कॉन्जुगेशन है तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो तो क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इसके लोन पेयर इसके ऊपर गिरेगा, ठीक, इसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा, तो अगली पल ये किसमें बदल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो ये CH2 के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा, फिर यहाँ पर CH है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन में कमी नहीं हो रही बच्चों, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन उतने ही है, बस क्या है बॉन्ड थोड़े से अलग अलग हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OH हो जाएगा, समझो। और इससे लोन पेयर गया है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझ में आ रही बात। लोन पेयर इसका गया है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता वो जाता तो कोई चार्ज ना आता, ठीक है। तो हाँ ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कुछ हो सकता है, और कुछ क्या ही होगा भाई। अब ये इधर आ जाएगा तो फिर से ये सिस्टम ऊपर वाला बन जाएगा। तो देखो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हुआ क्या बच्चों, ध्यान से अगर तुम समझोगे ना, तो OH का क्या किया तुमने, OH से इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्या किया, OH से इलेक्ट्रॉन्स को घसीट लिया तुमने, सिंपल यही तो किया। तो अगर देखो तो इस बार हुआ क्या, रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से तुमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया। जैसे नहीं इंडक्टिव इफेक्ट में क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे, लेकिन किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। यहाँ किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। जब कभी बच्चों रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को घसीटोगे तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करोगे, सिंपल बात है। अगर रेजोनेंस की वजह से क्या कर रहे हो, किसी को घसीट रहे हो, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करोगे, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे तुम, कम करोगे। बट हो क्यों, रेजोनेंस हो किसकी वजह से रहा है, ये जो OH और तुमने लगा दिया है, क्योंकि इसी के क्या है, लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। तो अगर OH के रिस्पेक्ट में देखोगे तो OH एक कैसा ग्रुप हो जाएगा, अगर OH को अगर तुम देख रहे हो ये ग्रुप है ना, अबे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH के ऊपर माइनस, तो ये कैसा ग्रुप है बच्चों, ध्यान से देखो। तो इसने क्या किया, रेजोनेंस कराया, OH को जैसे लगाया इसके अंदर, इसने रेजोनेंस झटका शुरू कर दिया अपना ये देके, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इसने दे दिया,
इस कार्बन को क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड की ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया कार्बन में। और विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ही तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं, तो अगर कार्बन की क्या बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो मींस क्या है, ये कैसा ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप है। मींस क्या, प्लस क्यों आया साइन, प्लस का सिंपल मतलब है डेंसिटी को बढ़ाना, मींस प्लस करना, समझ आ रही है। एम क्यों लगाया, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट, मींस क्योंकि रेजोनेंस की वजह से बढ़ रहा है। ये इंडक्टिव नहीं, इंडक्टिव से एकदम जस्ट अलग है। अबे स्टेबिलिटी आ रही, ध्यान से देखो, क्यों, इंडक्टिव की वजह से नहीं, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से। और क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन मतलब समझ लो दे रहा है OH, एक तरीके से समझ में आ रही, इसको प्लस हम कहते हैं। उसी तरीके से अगर ध्यान से यहाँ पर देखो तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पता है क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये इस डबल बॉन्ड को ऐसे घसीट लेगा, डबल बॉन्ड को घसीट लेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस बॉन्ड को यहाँ पर टूट के गिरना पड़ेगा और इस बॉन्ड को यहाँ पर टूट के गिरना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, इस बॉन्ड को यहाँ टूट के गिरना पड़ेगा, तो अगले पल रेजोनेंस हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, कुछ भी होगा। खैर, इस ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिया, मींस कार्बन पे बढ़ाया, इसलिए प्लस एम था। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखो कार्बन से छीन लिया, ये देखो बॉन्ड इधर छीन, ये NO2 ग्रुप है, क्या है NO2, समझ में आ रही है, नाइट्रो ग्रुप इसको पढ़ते हैं, खैर बता दूंगा अभी। तो इस ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को माइनस किया, इसलिए इसका नाम माइनस एम ग्रुप है। समझो बात को, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जैसे प्लस आई माइनस आई था, सेम टू सेम वही चीज है यहाँ भी, कि माइनस एम प्लस एम, माइनस एम समझ गए। अबे एक तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, देखो रेजोनेंस हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, सिंपल सा, हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को तो पढ़ते हैं इफेक्ट्स के अंदर, जो भी ये सब कैसे इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, EDE। तो मेसोमेरिक इफेक्ट उसी तरीके का, ये कैसा है, परमानेंट, मतलब कोई चीज आएगी नहीं, ये अपने आप से ऐसे ही पूरा कंपाउंड है, बढ़िया हो रहा है मस्त, समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई रिएजेंट आएगा तब ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने लगेंगे, इसलिए ये परमानेंट इफेक्ट है। कैसा है, परमानेंट मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और इस माइनस एम ग्रुप किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, सीखे, ठीक है। तो अब इसी में बच्चों प्लस एम ग्रुप की और माइनस एम ग्रुप की सीरीज होती है, उसको मैं झट से लिख दे रहा हूँ, फिर से जैसे प्लस आई और माइनस आई पढ़ा था, सेम टू सेम, बस ये याद कर लो, उसके बाद कुछ याद नहीं कराऊंगा, ठीक है, समझ आ रही है। जैसे उसमें चीजें याद की थी, एसिडिक ऑर्डर वगैरह, वो अब वैसे भी ऑर्गेनिक है यार, याद तो करना पड़ेगा यार थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये माइनस एम और प्लस एम के ऑर्डर मतलब है कि जैसे कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को घसीट लेगा या फिर कौन कितना इलेक्ट्रॉन को दे देगा रेजोनेंस करा के, मींस कौन कितना ज्यादा प्लस एम शो कर सकता है या कौन कितना ज्यादा कम, जो भी, ठीक है। याद रखना, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है बच्चों बहुत तगड़ा होता है इंडक्टिव इफेक्ट के मुकाबले। मतलब अगर कोई चीज मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो रही है और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अनस्टेबल हो रही है, तो हम उसको ओवरऑल स्टेबल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट को हम तगड़ा बोलेंगे। क्वेश्चन कराता हूँ, सब कुछ फील होगा, ठीक है। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारी बेंजीन की रिंग है, क्या है, ये अपनी बेंजीन की रिंग है मान लो, ठीक है, समझ आ रही। यहाँ ऐसे करके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर एक ग्रुप लगा दिया हमने OH का, फिनॉल इसको बोलते हैं, वैसे तो पढ़ा होगा। बात है जो ऑक्सीजन है बच्चों, उसके पास क्या है, लोन पेयर से, तो क्या होगा, ये लोन पेयर बच्चों पता है क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ फेंक देगा। क्यों फेंक देगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन है, तो क्या होगा, जैसे अभी तक हो रहा था वही चीज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की इस पे आ जाएगा, तो अगले ही पल ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, खुद सोचो, ये अगले पल ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये ऐसी कुछ हो जाएगी चीज, समझो बात को, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ का बॉन्ड हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ में आ रही बात। ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, और ये OH, और OH के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, क्या O के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा बच्चों, समझ में आ रही बात, यहाँ के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगले पल क्या हो जाएगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या होगा बच्चों, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ कूदेगा, तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो अब क्या होगा, अगले पल ये रेजोनेंस बच्चों थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ, फिर जब ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, समझ में आ रही बात। और ये नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, ये नेगेटिव यहाँ कूदेगा ना, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और फिर ये वाला बॉन्ड तो चला ही गया, ये वाला टूट के यहाँ नेगेटिव आ चुका है, और ये बॉन्ड पहले से ही, समझ में आ रही बात। और ऊपर डबल बॉन्ड O प्लस और A, समझ में आती बात। अबे समझो यार भाई, अब क्या बताएं, अब केवल खेल रहा हूँ यार, रेजोनेंस ही तो हो रहा है। सिंपली पाई बॉन्ड यहाँ गया तो इसके ऑप्शन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहाँ बॉन्ड जैसे भी बना रहे थे वैसे मैं रिंग में बना रहा हूँ, बस अंदर लेके चला गया, क्योंकि ये अब क्या हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस करा रहा है ना, रेजोनेंस हो रहा है रिंग में, तभी तो खूब स्टेबल होते हैं ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं, समझ में आ रही बात, क्योंकि इनमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो बस अगले पल क्या होगा, इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो हर 2 पेयर में ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से पहले कहाँ ट्रांसफर होगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ सही है, यहाँ से पहले यहाँ ट्रांसफर होता है, फिर यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये बच्चों यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है, समझ में आती है बात, यहाँ पर नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगले ही पल क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग है दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये बेंजीन रिंग में यहाँ पर क्या था, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, अगले पल यहाँ कूद के चला जाएगा, अगले पल जब यहाँ कूदेगा तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बना था, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ऊपर डबल बॉन्ड O प्लस और ये, समझ में आ रही बात। थोड़ा सा फिर से देख लो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, समझ में आ रही बात, और वहां तो थाई डबल बॉन्ड बना के आ गए थे, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कूद जाएंगे। अब खुद सोचो, यहाँ जब डबल बॉन्ड आया
तो क्या होगा, ये कार्बन की वैलेंसी चेंज हो जाएगी, 5 हो जाएगी वैलेंसी, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कूद के यहाँ चले जाएंगे, तो इसके ऊपर आ जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज वही है। समझ में आ रही चीज। तो बस अगले ही पल क्या होगा, अब अगले पल क्या होगा यार, सिंपल सी, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ कूदेंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और जब यहाँ आ गया बॉन्ड तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बस OH। समझ में आ रही बात। ये चीज क्या हो गई, ये अभी यहाँ बॉन्ड था, अब देखो यहाँ आ गया। समझ में आ रही ये चीज कैसे, ये बहुत जल्दी से, इसको हम लोग केकुले स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, हम लोग नहीं बना देते हैं ऐसे, ये है झट से ऐसे चेंज हो जाता है। तो ये झट से ऐसे जो चेंज होता है, जो बनाते हैं हम लोग, वो पूरा ऐसे प्रोसेस होता है। समझ में आ रही होगी तो भी अच्छा, नहीं आ रही तो भी समझो, बस इतना से याद रखो। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को मेटा कहते हैं, इसको ऑर्थो के सॉरी इसको ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बगल वाले को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं, इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, केवल ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बोल सकता हूँ मैं। तो बच्चों किसी ग्रुप को तुमने लगाया, कैसा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, तो ये किस टाइप का ग्रुप है, प्लस या फिर माइनस, तो ये प्लस ग्रुप है, प्लस M ग्रुप। तो देखो आराम सुनो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस M ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये जो OH है वो अपने लोन पेयर को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है रिंग को, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, प्लस कर रहा है, इसलिए प्लस M ग्रुप है। तो क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, और कहाँ कहाँ बढ़ाई, केवल और केवल ऑर्थो। देखो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन, ये माइनस चार्ज आना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, वहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ये। फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया, इसके बगल वाला ऑर्थो होता है ना, फिर से यहाँ पर क्या होता है, पैरा। मेटा पे देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई ही नहीं, किसी भी केस में मेटा पे नहीं है। इट मीन्स व्हाट, अगर कोई रिएजेंट, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी, अब ये बेंजीन, जैसे सिंपल यार, मजाक कर रहा हूँ, देखो ये बोला मैंने ऐसे थी, तो हुआ क्या कि जब तुमने मतलब OH लगा दिया इसमें, तो OH ने किया क्या, ये इंटरनल प्रोसेस किया, वो ऊपर ऐसे दिखा रहा हूँ। तो इंटरनल प्रोसेस ये हुआ जिसकी वजह से इसके ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे, कहाँ पे, ऑर्थो और मेटा पोजीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खूब बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खूब है। अगर मैं कोई बाहर से सब्स्टिट्यूएंट डालूं, कैसा सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रोफाइल डालूं, यानी इलेक्ट्रोफाइल समझते हो ना, E+, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, प्यार करे, पॉजिटिव चार्ज होगा वो खुद, तो अबे नेगेटिव से प्यार करने वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा यार, मतलब किसी को संभालना है तो कुछ बनना पड़ेगा ना, वही चीज है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बेंजीन जो होगी, मतलब ये जो है, ये जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चिपकेगा जाके, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, मान लो ये था कुछ भी Cl है, मान लो तुमने क्या किया, HCl से मिला दिया, HCl डाल दिया, क्या डाल दिया, HCl। तो HCl में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव वाला हिस्सा, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा कौन सा, H+ है, और Cl- वाला नेगेटिव हिस्सा। तो बच्चों जब HCl डाल दिया तो कौन आएगा, H+ आएगा ना, मान लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, जहां उसको क्या दिखेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल खुद तो पॉजिटिव होता है, तो उसको चाहिए माइनस सेंटर। तो जब तुमने ये सब OH को लगा रखा है ना, तो उसके बाद ऑर्थो और मेटा पोजीशन, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की खूब डेंसिटी। कैसे है वो चीज आप यहाँ देख रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कहाँ आ रही है, ऑर्थो और मेटा पे, तो ऑर्थो और पैरा, बार बार गलत हो रहा है सॉरी, ऑर्थो पैरा पे ज्यादा आ रही है। तो ऑर्थो पैरा पे आके ग्रुप लगने के चांसेस होंगे, तभी तो ज्यादातर केसेस में कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, अगर मान लो ये OH है तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है, या फिर यहाँ का प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रही बात। स्टेबल कौन सा होगा, पैरा वाला, क्योंकि जितनी दूर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उतना कम रिपल्सन। समझ में आ रही बात। तो पैरा बहुत स्टेबल होता है ऑर्थो से, और मेटा तो बनता ही नहीं है। मेटा पे कभी लगे हुए देखे हो कोई चीज, मतलब नहीं देखोगे बहुत कम केसेस में, क्योंकि मेटा पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती है, किसकी वजह से, प्लस M की वजह से हो रही है बातें, -M की बात नहीं कर रहा हूँ। -M होता तो वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता, तो वो क्या करता, ऑर्थो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता। मतलब सिंपल सिंपल कूल हो यार, अगर मान लो कोई -M ग्रुप होता, ये चीज समझ आई ना बच्चों, इसको नोट कर लो कॉपी पे। सिंपल इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, एकदम आसान है यार, कूल होके भी देखो तो भी सिंपल। ये बॉन्ड कैसे था, ये ऐसे था, सर यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ मान लो कुछ लगा देते हैं, NO2 लगा देते हैं। NO2 कैसा ग्रुप है, +M नहीं है, ये कैसा ग्रुप है, ये +M है क्या, ये -M। -M ग्रुप का क्या काम होता है, सिंपल -M ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को माइनस कर देता है, मतलब कम करा देता है। मींस क्या करेगा, ये यहाँ पर कार्बन है ना, अबे कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ऊपर घसीट लेगा, मतलब सोचो ऊपर ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दिया, माइनस कर दिया, इसलिए -M। तो अब क्या होगा बच्चों, अब जो होगा कुछ नहीं, ये जो माइनस चार्ज आ रहा है ना, ये सिंपल प्लस में बदल जाएगा। क्या होगा, ये चीज प्लस में चेंज हो जाएगी यार, खुद ही सोचो, बॉन्ड ये वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव की जगह जहां जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव। इट मींस व्हाट, अगर अब तुम इसको किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करते हो ना, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल खुद कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कहां पर आके लगेगा, ऑर्थो और पैरा।
अभी कराता हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा, हर चीज फील कराऊंगा, बस ये समझो कि ऑर्थो और पैरा की ज्यादा बातें होंगी, मेटा की क्यों नहीं होंगी, क्योंकि वो अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है? ओके। माइनस एम समझो यार, घसीटने वाला इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को। रिंग, रिंग का मतलब क्या? खूब इलेक्ट्रॉन है, ये बादल है। रिंग का मतलब क्या है? खूब इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे। NO2 है, इलेक्ट्रॉन घसीटने लगा, तो रिंग में क्या हो गया? अनस्टेबिलिटी ला दी। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, माइनस एम लगाओगे तो क्या होगा? अनस्टेबिलिटी कर देगा। अभी समझाऊंगा क्वेश्चन जब होगा। इतना समझ आता है भाई? तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कहाँ कम होती है, या इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्यों? प्लस आ गया। वहां पर क्या था? माइनस चार्ज आया था, मतलब बढ़ गई थी। कौन से केसेस में? ऑर्थो और पैरा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मान लो बच्चों, यही एक सवाल है, पूछा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बता दो तीन केसेस। ये फिनॉल है, ये साइनाइड है, मतलब बेंजीन की परसेंटेज वो फ्री बेंजीन है। ठीक है, तो ऑर्डर बताना है, सिंपल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें बढ़ेगी? सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा? OH लगा हुआ है, O के पास लोन पेयर है। ठीक है, कार्बन, तो क्या करेगा? ये लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लाएगा। फिर क्या होगा पता है तुम्हें? यहाँ पर और यहाँ पर क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है ना। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो प्लस एम करेगा। प्लस एम मतलब क्या है? रेजोनेंस करके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्लस करेगा, इसलिए प्लस एम इफेक्ट से क्या करेगा? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ये साइनाइड है बच्चों, साइनाइड में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये क्या करेगा? ये इसको इधर घसीट लेगा, मींस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर ले जाएगा, मींस ओवरऑल रिंग से ये ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जाएगा। इसने क्या किया? रिंग में डोनेट किया, यानी माइनस माइनस चार्ज यहाँ आया ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों लाएगा, लेकिन किस जगह पे? ऑर्थो और पैरा पे। समझ आती है? बेटा पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ना समझ आता है? तो इस बार में पॉजिटिव क्यों आएगा? समझ रहे हो ना? ये कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उधर ले जाएगा बॉन्ड को, मींस ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पुल करेगा, तो यहाँ तो कम होगी, और यहाँ पर क्या होगी? यहाँ तो न्यूट्रल। तो जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों? सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी, उसके बाद सी में होगी, उसके बाद बी में तो कम ही होगी। समझो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर मतलब क्या? सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर और कम। सबसे कम यही तो होगी। अगर रिंग होता तो मस्त था, लेकिन रिंग के ऊपर साइनाइड लगा दिया, और रिंग से भी इसने क्या कर लिया? डेंसिटी को ऊपर कर लिया। पॉजिटिव चार्ज लाना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को घसीट लिया। ना घसीटता तो ये था, सी क्या होगा? आगे होगा। सी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना इसके रिस्पेक्ट में, और सबसे ज्यादा इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ तो बढ़ा दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा यार, छोटी सी है। अब बच्चों जैसे मान लो ये OH लगा हुआ है इस तरीके से बेंजीन पे, तो क्या होगा? प्लस एम इफेक्ट होगा, ये लोन पेयर इधर जाएगा, प्लस एम की वजह से क्या होगा? रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी किसकी जगह पे? यहाँ पर, मतलब जो आगे से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ अटैच होने की उसके चांसेस है? यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ठीक है, मेटा पोजीशन पे नहीं होते। खैर देखो बच्चों, है क्या? अगर तुम इसको फिर से मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, ये चीज तो बच्चों क्लियर है कि यहाँ प्लस एम से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये चीज बढ़ा रहा है, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, अपने लोन पेयर ट्रांसफर कर रहा है ना, रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है, इसलिए प्लस एम है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ एक कार्बन और ऊपर ऑक्सीजन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा? प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन को दे तो रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल भी करेगा। खुद सोचो, खुद सोचो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? कार्बन से घसीटेगा। इंडक्टिव इफेक्ट को याद करो, इंडक्टिव में क्या था भैया? सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता था, तो जो ज्यादा अगर कार्बन पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन तो प्लस आई इफेक्ट, और कार्बन से अगर घसीट रहा है तो माइनस आई। तो माइनस आई की वजह से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को मतलब घसीट रहा है, पुल कर रहा है, और इसकी वजह से क्या कर रहा है? दे रहा है। तो बच्चों अब बताओ, अब यहाँ प्लस एम भी हो रहा है, माइनस आई भी हो रहा है, तो ओवरऑल इसमें क्या होगा? मतलब ओवरऑल रिंग पे डेंसिटी बढ़ेगी या रिंग की कम होगी? तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर आता है वो जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? मेसोमेरिक पे। बिल्कुल बिना कुछ सोचे सिंपल लगा दो मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर कुछ भी जो मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहा होगा वही मतलब है। इंडक्टिव अगर पुल भी कर रहा हूँ नो मैटर, बट एक्सेप्ट ये चीजें तो मतलब बिना सोचे कर देना, हमेशा मेसोमेरिक क्या होगा? ग्रेटर देन होगा इंडक्टिव से, लेकिन एक्सेप्ट हैलोजेंस के केस में। बस एक जगह पर क्या है? एक्सेप्शन है बच्चों। हैलोजेंस के केस में क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल मैं कराऊं तो मैं जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है अपनी, फिर से जैसे ठीक है, और एक बार मान लो यहाँ फ्लोरीन लगा है, तो फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब लोन पेयर दिखाते हैं, एक ये 2 लोन पेयर और यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं ना। अबे और भाई क्या होता है यार? एटॉमिक नंबर 2,7 9 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो वैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो होगा क्या बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, अबे लोन पेयर है तो जाएगा किससे? प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहा होगा। लेकिन बच्चों फ्लोरीन क्या है? यहाँ कार्बन लगाओ, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हेलोजन क्या होता है? बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ओवरऑल क्या करेगा? ये घसीटना भी चाहेगा माइनस आई की वजह से। भाई कार्बन और इससे क्या करना चाहेगा? पुल भी करना चाह रहा होगा, और लोन पेयर इस वजह से प्लस एम से डोनेट भी करना चाह रहा होगा, क्योंकि लोन पेयर इसका रिंग के रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो प्लस एम से देना चाह रहा है, माइनस आई से घसीटना चाह रहा है। तो यहाँ पर हेलोजेंस के केस में कोई भी हेलोजन हो बच्चों, यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है प्लस एम को, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ध्यान समझो ये चीज, डिक्रीज है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाती है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली चीज है। मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ अगर कोई हेलोजन लगा तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर देखो OH लगा हुआ है, तो OH क्या करता? प्लस एम से देता और माइनस से घसीटता। तो हम मान लेंगे क्या? कोई भी कंपाउंड, ये तो OH है, कुछ भी लगाओ, हम मानते जो प्लस एम जो कर रहा हो, अगर प्लस एम है तो देगा, माइनस एम हो तो घसीटेगा। हम आई को नहीं देखते क्योंकि डोमिनेट ये होता है। लेकिन हेलोजन के केस में बच्चों हम आई इफेक्ट को ही कंसिडर करते हैं। क्यों?
क्योंकि भैया बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हेलोजन कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो बहुत तेजी से घसीट लेंगे, भले प्लस एम से देंगे लेकिन प्लस एम से बहुत कम दे पाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखें बात करें तो माइनस आई से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घसीट रहा है, मतलब कम कर रहा है उसको, और प्लस एम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। घटने के मतलब समझते हो, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब कौन सा मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अरे छोटे अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये तो बस बेसिक्स बता रहा हूँ, कब तुम्हें प्लस एम देखना है, कब माइनस है, ओ सॉरी कब इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हेलोजेंस के केस में केवल बच्चों ऐसे करना, बाकी बिना कुछ सोचे प्लस एम को डोमिनेट मारने, प्लस एम समझ लो बाप है इसका, समझ आ रही, 1000 गुना ज्यादा। अब बच्चों देखो सीरीज के बारे में बता देता हूँ, जैसे नहीं आई और प्लस आई की सीरीज बताई, तो वैसे प्लस एम और माइनस एम की सीरीज होती है, जल्दी देख लो। अब जैसे ये सीरीज है, ये क्या है, माइनस आई की सीरीज, माइनस समझते ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घसीटेगा ड्यू टू रेजोनेंस, जैसे माइनस आई था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घसीटेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद है, ठीक है। तो घसीटने के लिए उसको खुद को पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रखो कि साइनाइड लगा होगा तो वो ज्यादा घसीट लेगा, NO2 और ज्यादा घसीट लेगी, ऑर्डर क्या डिक्रीज ऑर्डर, तो ये एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिल, थोड़ा सा ऑर्डर मतलब दिमाग में रखो। ऐसे ही प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन देने का, तो सबसे ज्यादा कौन देगा, CH2, फिर ये, ठीक है, समझ में आता है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे इसी केस में हमसे पूछा है क्या, 4 एग्जांपल लिए, मतलब ऑप्शन दिए, उसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा बता दो। तो बस ऑर्डर क्या होगा, देखो ध्यान से, कौन प्लस है कौन माइनस है, पहले तो ये देखो, क्योंकि एम वाला क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो अभी बच्चों आपको सीरीज पढ़ाई थी मैंने, उसमें बताया था सबसे ज्यादा कौन होता है, ये कैसा ग्रुप है, ये एक माइनस प्लस एम का ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा। और ये कैसा ग्रुप है, घसीटने वाला, कैसे, अगर देखो इसको कैसे सोच सकते हो, माइनस चार्ज है ना इसके ऊपर, तो ये क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ऐसे सोच लो, ये क्या है, प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। अगर रिंग में दे रहा है ना, तो रिंग में बढ़ा रहा होगा। ये क्या करेगा, यहाँ देखो कार्बन ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्ड घसीट लेगा ना, ओवरऑल डेंसिटी को क्या करेगा, रिंग से घसीटेगा, मींस ऊपर की ओर ले जाएगा। किस इफेक्ट की वजह से, माइनस है, माइनस में समझते हो ना, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस कर रहा है डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, देखते हैं इसलिए प्लस है मतलब प्लस करना, माइनस है माइनस करना। OH क्या करेगा बच्चों, इसके पास भी लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या होता है, रिंग में उतार देता है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। NO2 क्या कर रहा था बच्चों, ये माइनस एम ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा ना, ये कैसे, ऐसे ही इसका डायग्राम बनाता हूँ, डबल बॉन्ड O फिर एक ये O, समझ आ रही। तो NO2 क्या करेगा, N और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ओवरऑल डेंसिटी को ऊपर ले जाएगा, मींस कम करेगा। ऑर्डर बताना है, मीन सबसे आगे किसको रखना है, सबसे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले को। तो सोचो पहले तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ किसमें रही है, इसमें क्या है, बढ़ रही है, इसमें बढ़ रही है, तो अब इसमें कंपेयर कर लो, इनमें मतलब कौन आगे रहेगा, OH वाले की ताकत ज्यादा है कि इसकी। तो ध्यान से जब सीरीज आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा प्लस एम किसका ज्यादा होता है, इसका बहुत ज्यादा होता है, CH2 माइनस का, समझ आ रही, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत तेजी से देगा। तो ए वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद C होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो समझ आ गया था कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, प्लस एम है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, यहाँ पर क्या ला रहा होगा, नेगेटिव साइन, ऑर्थो पैरा पे, समझ आ रही बात, सिंपल ये बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना मतलब क्या, रिंग इतनी मस्त रेजोनेंस हो रहा था, लेकिन ये आ गया तो यहाँ मतलब जब भी कभी OH लगाओ फिनॉल, इसी वजह से तो फिनॉल की रिएक्शन जब भी होगी तो यहाँ सब्सट्रेट ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, समझ में आ रही बात, ओके। तो बस वही A और C की एक सबसे ज्यादा A में होगा क्योंकि इसकी औकात ज्यादा होती है, फिर OH पे लगा दिया। फिर अब B और D में कंपेयर करो, मतलब क्योंकि यहाँ क्या है, कम हो रही है, तो देख लो किसमें कम हो रही है, तो उसमें ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो किसमें कम होगी, मतलब किसमें कम होगी, समझ आ रहे हैं ना। तो ध्यान से देखो CHO और वो NO2 लगा है, अगर तुम्हें मतलब सीरीज थोड़ी सी भी याद होगी तो NO2 की ताकत बच्चों देने की ज्यादा होती है CHO के रिस्पेक्ट में। जब अभी सीरीज देखोगे तो NO2 की ताकत ज्यादा होती है, मींस NO2 ज्यादा घसीट लेगा, मींस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कम कर देगा, सिंपल सी बात है। ये दोनों कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, NO2 की ताकत ज्यादा होती है, मींस वो ज्यादा कम कर देगा, ये कम कर पाएगा। तो बस ये कम कर पाएगा, तो इसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी और लास्ट में, अरे यार NO2 की पावर ज्यादा होती है तो बहुत घसीट लेगा, मींस बहुत कम कर देगा, इसलिए लास्ट में रख दिया उसको, ठीक है। और बी वाले को यहाँ पर रख दिया, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा घसीटेगा लेकिन ज्यादा, और ये तो भैया बढ़ा ही रहे हैं, तो इनको तो आगे ही रखना है, क्योंकि यहाँ तो बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी बढ़ रही है, बस उसे बेस्ड एक क्वेश्चन था। अब एक और प्यारा सा सवाल एक और देख लेते हैं यार, उसके बाद फिर ये माइनस एम प्लस एम की कहानी खत्म। फिर ये समझ लो, ये ऑर्डर देखो हर इसमें 1000 क्वेश्चन आपको कराने, बस आपको क्या करना है, मतलब कराने का तो कुछ भी कराया जा सकता है, मगर मैं क्या ही कराऊँ, जैसे लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में कराए थे सवाल, सेम टू सेम वैसे सवाल होंगे यहाँ भी। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कुछ सवाल है, ये फ्लोरोबेंजीन है, मतलब फ्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इस बार हेलोजन ऐड करना, जब भी हेलोजन देखना थोड़ा सा क्या हो जाना, सतर्क हो जाना, ठीक है। वही पूछा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बता दो, ठीक है, A B O C। तो फिर से बच्चों ध्यान से देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर लोड पेयर है तो ये क्या करेगा, देगा, मींस प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा रिंग में, ठीक है, दे रहा है ना। यहाँ फ्लोरीन है बच्चों, फ्लोरीन में भी क्या होते हैं, लोड पेयर होते हैं क्लोरीन के पास भी, तो ये भी देंगे, मींस प्लस एम यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी प्लस एम हो रहा है।
लेकिन बच्चों, लेकिन एक चीज बताई थी मैंने, हैलोजेंस के केस में देखो यहाँ प्लस एम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब जगह क्या है, यहाँ बीच की जगह पे कार्बन है ना, तो ध्यान से देखो तो कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो जस्ट अटैच, हाइड्रोजन तो नहीं, कार्बन से जस्ट अटैच वाला एलिमेंट देखो तीनों केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मींस क्या है, तीनों केस में इलेक्ट्रॉन को घसीटना चाहेगा माइनस आई इफेक्ट की वजह से। माइनस आई मतलब क्या, लेना माइनस करना कार्बन पे, और ये दे रहा है तो इसमें प्लस, तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या करना चाह रहा होगा, ये घसीटना चाह रहा होगा, साथ ही साथ यहाँ भी घसीटना चाह रहा होगा, और यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट हो रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो दोनों जगह पे मतलब तीनों जगह पे प्लस एम और माइनस आई तीनों हो रहा है, तीनों हो रहा है। अब इसमें ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो बताया था मैंने, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के हमेशा कौन डोमिनेट करता है, प्लस एम इफेक्ट, तो मतलब प्लस एम डोमिनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्लस करेगा, मीन्स यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो बस एक को आगे लगा लो। हाइड्रोजन में जो क्या होता है, जो आंसर आता है वो माइनस आई, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को देखते जाता है। तो हाइड्रोजन लगा है तो ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ओवरऑल एम से मतलब बढ़ा रहा है, लेकिन एम डोमिनेट नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। समझ में आ रही बात? तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो क्या होगा, सिंपल, इसको आगे रखोगे। अब फ्लोरीन क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा ये होता है, तो ये सबसे पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा घसीट लेगा। खुद सोचो, ये बहुत इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा ना, क्योंकि ताकत ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बहुत कम कर देगा। यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा, इस केस में माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस आएगा, लेकिन उतना प्लस, ओ सॉरी, उतना प्लस नहीं आ पाएगा क्योंकि कम ताकत है। तो यहाँ बहुत ही कम होगी, तो इसको लास्ट में लगा दो, और यहाँ पर क्या लगा दो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर है, या समझे यार, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि दे रहा है, प्लस एम डोमिनेट कर रहा है, माइनस आई है लेकिन डोमिनेट नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात? यहाँ जब भी कभी हाइड्रोजन लगाओ, केवल हाइड्रोजन, बस यही एक्सेप्शन है यार। हाइड्रोजन के केस में तुम्हें देखना है इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, अगर इंडक्टिव घसीट रहा है तो बस वो करेगा काम। समझ आ रही? ये प्लस एंड माइनस लिखना सीखो यार, और सीरीज याद रखो, हमेशा कहा है सीरीज याद रखो, ठीक है। तो बस आज के मतलब लेक्चर में बस इतनी बातें, और भी मतलब चलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, फिर अपनी ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ आती है? कार्बोकेटायन जैसे ही पढ़ाऊंगा वैसे ही ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी। तो बच्चों कूल रहो, बहुत जल्दी ऑर्गेनिक खत्म होगी, बस इन्हीं चीजों को मतलब तुम्हें अप्लाई करना ना, भरोसा रखो और बस करते रहो, ठीक है। आगे मिलते हैं।